हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है इसमें हम रीजनिंग या मेंटल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास सभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आप 2023 में किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए ये क्लास यूज़फुल होने वाली है। साथ ही साथ अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। स्क्रीन के नीचे यहाँ पे आपको हमारा कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो आप यहाँ पे हमें डाउट जो है अपना भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो पेड बैचेस की क्वेरी है वो भी आप यहाँ पे हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही एक मीडियम है, ये जो आपको फ़ोन नंबर दिख रहा है, इसी के माध्यम से सिर्फ आप हमसे जो कांटेक्ट है वो कर सकते हैं और हमारी चीज़ों को देख सकते हैं, हमारा कंटेंट देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है TWZ और GJM LNP और EHK। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें से कर लेंगे क्वेश्चंस और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। तो वो प्रैक्टिस के साथ, समय के साथ, जैसे जैसे आप सीखोगे, हमारी क्लासेस करोगे, वैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आपको घबराना नहीं है, अभी आपका फर्स्ट सेशन है, ठीक है। ऑड यहाँ पे हमको फाइंड करना है। ऑड क्या होता है? जैसे कि अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी 3 ऑप्शंस एक तरीके के होंगे और जो है एक ऑप्शन वो अलग होगा, चाहे ये हो, कोई भी हो सकता है, राइट। तो इसमें अगर आप देखें, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ कि इसमें देखिए 3 का डिफरेंस है। आंसर जो है वो आपका क्या बनेगा? LNP। कैसे देखते हैं? देखिए TWZ, तो T के बाद UVW, ठीक है, XYZ, ठीक है। यही सेम पैटर्न आप इसमें देखेंगे। G के बाद HIJ, ठीक है, J के बाद KLM। मतलब 3 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। इसमें हम देखें L के बाद MN तुरंत आ गया, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। डी वाला हम देख लें, एक बार वेरीफाई कर लें, तो आप देखोगे यहाँ पे कि डी वाले में भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे? आप देखोगे यहाँ पे कि ई के बाद FGH, H के बाद IJNK। मतलब आप देख सकते हो 3 का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे इसका जो नंबरिंग है वो याद करोगे, टी का नंबर 20 होता है, ठीक है, Z का 26 और यहाँ पे W का 23। तो यहाँ पे +3 आपको दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे G7, J10, M13, यहाँ पे भी आपको +3 दिख रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होगा। और यहाँ पे हम अगर ऑप्शन डी में देखें तो L की जो वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू 12, N की 14 और P की 16। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, बाकी सब में 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अगेन यहाँ पे D वाला हम देख लेते हैं। E की वैल्यू 5, H की वैल्यू 8 और K की वैल्यू 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे +3, यहाँ पे भी +3। तो +3 का आपको गैप मिल रहा है। बट दिस वन ऑप्शन सी में यहाँ पे आपको 2 का गैप है, इसलिए ये ऑड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस फाइंड करना होता है, तो ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेस वैल्यू भी याद करने की कुछ टिक्स एंड ट्रिप्स हैं, तो यहाँ पे हम आपको वो भी बताएंगे। और जैसा कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, कुछ हमारी चीज़ें हैं वो भी हम आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। अभी यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है ये वाला, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वरना आप बाद में भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको ऑड फाइंड आउट करना है। अब देखिए AZCXDWKO। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें O जो है ना वो स्मॉल लेटर लिखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, इसको बड़ा कर लो, ठीक है। इसको O को बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। तो कैपिटल और स्मॉल से यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आपका जो है ऑड नहीं फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? तो यहाँ पे देखेंगे आप अपोजिट पेयर्स दिए हुए, अपोजिट पेयर्स आप यहाँ पे ABCD ऐसे लिखते चले जाओ M तक, और वापस में A के सामने Z और फिर उल्टा लिखो Y X एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देखोगे A के सामने Z मतलब A का अपोजिट Z होगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या हम इसको लिख के याद करेंगे? तो नहीं, इसकी भी प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे।
बहुत ही आसानी से आप ये सब चीज़ें जो है अपोजिट पेयर्स याद कर लोगे। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, वो बहुत ही आसानी से आप प्रैक्टिस करोगे और बहुत ही आसानी से आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। भाई आसान है तभी मैं बोल रहा हूँ, बट अगर टाइम दोगे, प्रॉपर तरीका समझोगे, प्रॉपर मेथड समझोगे सॉल्व करने का, तो आपको ये चीज़ें भी आसान लगेंगी। अदरवाइज़ तो मतलब कुछ भी छोटा सा काम भी मुश्किल लगता है जब हम उसके पास नहीं जाते हैं, जब हम उस काम को करते नहीं हैं, जब हम उस काम की जो सीक्रेट्स होते हैं वो नहीं जानते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये ए से जेड जो है, ये ए और जेड जो है ना, ये अपोजिट पेयर्स है। सी एक्स भी अपोजिट पेयर है, डी डब्ल्यू भी अपोजिट पेयर है, बट के का अपोजिट पी होता है, नॉट ओ। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अपोजिट पेयर्स मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका कुछ रिलेशनशिप जैसे बनाता है क्वेश्चन में, और आपको पूछा जाता है कि जिस तरीके से एलिफेंट रिलेटेड है ट्रम्पेट से, उसी तरीके से लैम्ब किससे रिलेटेड है। लैम्ब इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैम्ब किससे रिलेटेड है, ब्लीड से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लीड से। आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैं क्लासेस का कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए फ्री क्लासेस आपकी यूट्यूब पर तो चलेंगी ही, हमारी मिक्स क्वेश्चंस की क्लासेस होंगी, ऐसे ही हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे आपको हर सब्जेक्ट का। बट अगर आप पेड बैचेस में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आपको बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम आपको इस तरीके से कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे, और इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपके पास एक भर भर के कंटेंट हो जाएगा। और ऐसा कंटेंट नहीं कि कुछ भी करवा दिया, सेलेक्टेड कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट हमारी पहचान रही है 2021 2022 में, और 2023 में भी यही हमारी पहचान रहेगी। जो भी करवाएंगे रिलेवेंट करवाएंगे, आना ज़रूर है वहाँ से। पूरी कोशिश करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाएंगे। पेपर हमने नहीं बनाया, पर हाँ मेहनत करना जानते हैं, तो हम मेहनत करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो अगर आपको मेहनत करनी है तो ही आप इस पेड बैच के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। बाकी की सारी डिटेल आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे हमें हाई भेजिएगा, और आप मैसेज करेगा कि सर मेरे को पेड बैचेस के बारे में जानना है, तो वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस रख दी हो या कोई अफोर्ड ही ना कर पाए। एक नॉर्मल स्टूडेंट को देखते हुए यहाँ पे चीज़ें हमने सामने आपके लाए हैं, और सब लोग अफोर्ड कर लोगे इतना, मतलब पॉकेट फ्रेंडली आपके सामने चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसमें आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उस अमाउंट से हम आपको इतना कुछ दे देंगे ना कि आपको खुद लगेगा कि या इट्स वर्थ। ओके, तो अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो सीरीज़ है ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे पैटर्न लगता है, इस पैटर्न को आपको जानना है, और आगे जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे अभी देखते हैं। एक चीज़ और बता दूं, किसी से कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो भी इंटरेस्टेड है वही यहाँ पे हमें व्हाट्सएप करेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर हम इसमें डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करें, 0 से 5 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे हम देखें तो 17 और यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए मैंने आंसर लिख रखा है, तो किस तरीके से 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, 2 का स्क्वायर +1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पे हमने -1 किया, यहाँ पे +1 किया, अगेन क्या करेंगे -1, लेकिन अब किसका स्क्वायर होगा 2 के बाद, 3 का स्क्वायर -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे आप देखिए 3 के बाद 4 का स्क्वायर और -1 यहाँ पे हमने किया था, अब हम करेंगे +1, तो 4 का स्क्वायर +1 17 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर -1 तो हो जाएगा 24। अब यहाँ पे करेंगे 6 का स्क्वायर +1, तो ये आपको देगा 37। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न समझने होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे हम आपको सब चीज़ें बताते हुए चलेंगे, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम आपको अपनी जो भी रीजनिंग की क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, उसमें भी हम आपको सब चीज़ें करवाने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, कि आपको ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से सब चीज़ें सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, तो ये देखिए कुछ जैसे आपके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स दे देते हैं, जो जैसे 4 वर्ड आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 ऐसे वर्ड हैं इसमें से जिनका मीनिंग जो है, सेंस जो है वो सेम है, बट एक वर्ड अलग है। तो यहाँ पे आपके लिए देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले तो, कि ऑड जो है वो इनक्यूरियस है।
बट होमवर्क क्या है आपका कि ये बाकी के यहाँ पे जो 4 के 4 ऑप्शंस हैं, इन सभी का मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये आपके लिए होमवर्क है आज का, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, कुछ आपका कभी कभी होता है कि जीएस के सेक्शन से उठा के यहाँ पे आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस बना के दे देते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई 18 और इसके सामने लिखा है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, और 54 के सामने क्या हम बताएं, इसमें फ्रीडम है, इक्वालिटी है, डीपीएसपी है, इलेक्शन और प्रेसिडेंट है, हमको तो पता ही नहीं है भाई। तो अगर आपने जीएस पढ़ी है या पॉलिटी पढ़ी है, तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स हैं हमारे पास 395 एंड 448, 2020 यहाँ पे हम बात करें 22, यहाँ पे शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं सॉरी, और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 18 जो है वो बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल से, वहीं अगर हम आर्टिकल 54 की बात करें तो वो बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी सभी क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, पेंटर को कुछ इस तरीके से लिख रखा है AEIN PRT, तो गैम्ब को किस तरीके से लिखेंगे। तो आपको लगेगा कि यार इसमें हम क्या पैटर्न ढूंढें, ठीक है। कुछ प्लस करेंगे, P से A कैसे लिख दिया, A से E कैसे लिख दिया। तो यहाँ पे पता है कि ये क्वेश्चन में मैं आपको क्या पैटर्न समझा रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब पहले क्या आता है, ए आता है, इसमें आप देख रहे हो ना, जितने भी लेटर्स आपके दिए हुए हैं इसमें PAINTER में, इसमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो आपको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ए आता है तो हमने ए लिख दिया, उसके बाद ई आता है तो हमने ई लिख दिया, फिर आई, फिर एन, फिर पी, फिर आर, फिर टी, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे आपको पैटर्न को चूज़ करना है। सिमिलरली गैम्ब में देखें तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, उसके बाद बी आता है तो हम बी लिख देंगे, उसके बाद एम आएगा या जी आएगा, तो जी आएगा ऑफ कोर्स, और फिर एम आएगा, तो ए बी जी एम यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। गॉट दैट? मज़ा आ रही है तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के बीच में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो 356 को लिखा गया है 21। सिमिलरली हम 269 को क्या लिखेंगे, तो इसमें आपको कभी कभी स्क्वायर दे देता है, कभी कभी क्यूब दे देता है, कभी कभी इनटू, प्लस, माइनस, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 3 × 5 + 6 कर दिया है तो 21 बन गया है। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे तो 2 × 6 + 9 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 6 = 12 पहले करेंगे, बॉड मास का रूल, और +9 करेंगे तो 12 + 9 21 आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 23 को अगर हमने 110 लिखा है तो 17 को क्या लिखेंगे, 17 को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। कैसे, तो 23 × 5 करेंगे हम पहले, तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 1 11 आ जाएगा। तो 115 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो हमारा 110 आ जाएगा, जो कि 23 को लिखा गया है कुछ इस तरीके से। इंटू 5 और -5 करना है, तो यहाँ पे हम फिर से देखेंगे तो 17 × 5 दैट विल गिव यू 85। इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो आपका क्या बनेगा, 80। इसका मतलब आपका यहाँ पे 80 वाला आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंटू 4 भी हो सकता है, इंटू 3 भी हो सकता है, तो वो आपको समय के साथ प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन हम आपको एक बार क्लासेस के बारे में दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, और बाकी जो भी इंटरेस्टेड है तो आप हमें व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हो। फैमिली बनाए तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स समझ आए हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो आप लाइक करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि इस क्लास से और भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है, तो उनको भी यहाँ पे शेयर जरूर करिएगा अपने सभी मित्रों के बीच और अपने सभी कलीग्स के बीच में। फिलहाल की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और जो 4 वर्ड्स मैंने आपको होमवर्क में दिया है उन सभी का मीनिंग ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास आपकी कौन सी लूँ वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।